Hello students, let's learn the next chapter in your chemistry course, that is redox reactions. And of course we're in class 8 and just a minute. Okay, so we learn about redox reactions. What are redox reactions? I suppose लास्ट ईयर इन क्लास 10 हम जो पहला चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल, यू हैव कम अक्रॉस रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट? रिडॉक्स रिएक्शंस, व्हाट आर दोज? इसमें आपने पढ़ा होगा रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही पढ़ा था हमने। जहाँ पे दोनों होता है उसे ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। हमने 2-3 टर्म में देखा था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में। ये 3 चीज़ें हमने मोस्टली देखी थी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के टर्म में भी डिफ़ाइन करते हैं इसे। तो इन जनरल हमें अब इस पर्टिकुलर क्लास में फोकस करना रिडॉक्स रिएक्शंस को मोस्टली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 स्पीसीज। एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। उस तरीके से हमें सोचना है। एडिशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो सभी स्टैंड, वो सभी गलत नहीं है, लेकिन अब उसको हमें थोड़ा सा एक स्टेप जाके आगे और इस तरीके से सोचना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज इन अ रिएक्शन, ठीक है। हमने पहले डिफ़ाइन किया था इन टर्म्स को, गेन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, फिर गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है, ठीक है। देन गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और एक नया चीज़ आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक एक रिएक्शन को समझेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर रिडॉक्स वही होगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें होंगी। तो लेट्स बिगिन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वही पुरानी कॉन्सेप्ट्स कुछ रिवाइज करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के टर्म में, ठीक है। क्या होता था ऑक्सीडेशन? अगर ऑक्सीजन के टर्म में डिफ़ाइन करें तो पहला कंडीशन होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मान लीजिए सल्फ़र है, सल्फ़र से रिएक्ट किया ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? सल्फ़र पे एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अगर सोडियम है उस पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बनाता है? Na2O। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसने बना दिया MgO, ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, बैलेंस्ड आप खुद से करना, समझना इस चीज़ को। फिर जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आग लगने वाली, उसमें भी तो ऑक्सीजन ही ऐड होता है ना। जैसे कि मैं कोई ये ले लूँ, एल्केन, इथेन ले लिया मैंने, इसको O2 में, कोई भी एल्केन जलता है तो क्या बनाता है? CO2 + H2O। तो कार्बन में क्या होगा? हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन ही हुआ, राइट। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में हो रहा था। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था? अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है, इसको मैं हीट करूँगा, ये ट्रायंगल दिया जाता है, हीट मतलब होता है इसका, तो Na+H2 निकल गया, ठीक है। MgH2 ये भी हीट होगा, क्या देगा Mg+H2। बैलेंस्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस्ड आप खुद से कीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये सब सारे तरीके हैं जिससे कि हम डिफ़ाइन करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। ये पहला तरीका था हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में डिफ़ाइन करना। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में डिफ़ाइन करना ऑक्सीडेशन को, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वगैरह हो गया। एक होता है तीसरा तरीका, एक होता है डिफ़ाइन करने का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। याद है हम पीरियडिक टेबल में जब जाते हैं तो ऐसे जैसे हम बढ़ते हैं पीरियड्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट, इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे जो होगा वो हाईएस्ट होगा, जैसे कि हमने पढ़ा है FCl-Bri, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजेंस सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सब जब किसी रिएक्शन में किसी से ऐड होते हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि अगर मैं बताऊं सोडियम है, इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया तो क्या बनाता है NaCl। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर Mg में बोलूँ तो क्या बना गया, MgCl2 बनाता है। Mg पे फ्लोरीन ऐड कर दूँ तो MgF2 बनाता है। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, इन सब में आप देखोगे ये फ्लोरीन, क्लोरीन get added to metals, thus metals are oxidized, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं या, तो इसे भी बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब हाईली एक्टिव है सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी क्या हो सकता है, या कोई भी मेटल का निकल जाना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे FCl-Bri। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी ऑक्सीडेशन ही होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब मेटल्स, ये आपको ध्यान रखना चीज़ें। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, एक बहुत ही आपके बुक्स वगैरह में या किसी भी एग्ज़ाम में एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन आता है, पूछा जाता है उसमें कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है वो, ठीक है। एक इक्वेशन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, K4 पोटेशियम, Fe मतलब आयरन, CN6 FeCN6, इसको जो रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो ये बनाता है K3, ठीक है, FeCN6, ठीक है, प्लस KOH। आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक पोटेशियम निकल गया यहाँ पे, लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ K पोटेशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसायनाइड, और इसे बोला जाता है पोटेशियम फेरिक साइनाइड, ठीक है। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरिक साइनाइड। फेरो एंड फेरिक वो सब चीज़ें हम समझेंगे एक